Hello friends, how are you? Hope you will be fit and fine. Today we will learn about articles a, an and the. Articles in English grammar are words that define a noun as specific or unspecific. आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में वो लफ्ज़ होते हैं जो नाउन को एज अ स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक चीज़ के तौर पर डिफाइन करते हैं, बयान करते हैं. देर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में जो आर्टिकल्स हैं वो थ्री हैं, तीन हैं, ए, एन एंड द. ठीक है जी. अब आ जाते हैं एग्जाम, आर्टिकल्स के एग्जाम या टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पे. आर्टिकल के टाइप्स दो होते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स. पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनाइट आर्टिकल्स. इंडेफिनाइट आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एन. यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन द नाउन इज नॉट स्पेसिफिक. ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं जब नाउन स्पेसिफिक ना हो, जब नाउन कोई मखसूस चीज़ ना हो. सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, गिनने के लायक हो. कैसे? ए जो यूज होता है, यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए जो है वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से. जो लफ्ज़ स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, उसके बिफोर में या उससे पहले में आता है, इस्तेमाल होता है. कैसे? एग्जांपल, अ कैट, अ बॉय, अ बॉल. ये कैट है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है. बॉय है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड से इस्तेमाल हो रहा है. और ये बॉल, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड से इस्तेमाल हो रहा है. तभी इनके आगे जो है ए इस्तेमाल हुआ पड़ा है. यूनिवर्सिटी जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, वाविल से, मगर इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसी वजह से इसके साथ भी ए लगेगा. लाइक यूनिवर्सिटी, यू मीन्स जो है वाविल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है. अ यूरोपियन कंट्री वो भी ई से, वाविल से स्टार्ट हो रहा है, मगर जो है इसका साउंड भी जो है वाविल नहीं है, इसी वजह से इसके साथ भी ए लगेगा. अब आ जाते हैं एन पे, के एन कहाँ पे यूज़ होता है. एन जो है यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वाविल साउंड. एन उन लफ्ज़ों के आगे या उन लफ्ज़ों के बिफोर यूज़ होता है जो वाविल साउंड से स्टार्ट हों. ए, ई, आई, ओ, यू जो है वाविल है, इनके साउंड से स्टार्ट हों, उनके साथ या उनके बिफोर में एन इस्तेमाल होगा. कैसे? एन एप्पल, एप्पल जो है वाविल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से इसके साथ भी एन लग रहा है. एन एलिफेंट्स, एन एलिफेंट एक हाथी, जो है एलिफेंट है वो भी वाविल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से इसके साथ भी जो है एन लग रहा है. अब एन आवर, जो आवर है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, मगर इसका जो आवाज़ है, जो साउंड है वो वाविल है, क्योंकि एच जो है इस पे साइलेंट है, खामोश है, और वाविल साउंड आवर से इस्तेमाल होता शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तब इसी वजह से इसके साथ एन लगेगा. एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार आदमी, जो ऑनेस्ट है वो, इसका एच जो है वो खामोश है, साइलेंट है. ऑनेस्ट जो है वो ओ से शुरू हो रहा है, तो इसी वजह से ये वाविल साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ एन लगेगा. ये लफ्ज़ जो हैं स्टार्ट जो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, मगर इनका साउंड वाविल है, इसी वजह से इनके साथ भी वाविल एन लगेगा. अब आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ जो आर्टिकल है, इस पे डेफिनेट आर्टिकल, उसमें है द कहाँ पे इस्तेमाल होता है देखते हैं. यूज्ड विथ सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स. द जो है सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है. व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक, जब वो नाउन स्पेसिफिक हो, कोई मखसूस हो, और यूनिक या यूनिक कोई हो. ठीक है जी. व्हेन टू यूज़, कब ये द इस्तेमाल होता है? व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. जब बोथ स्पीकर और लिसनर, जो बात करने वाला है और बात सुनने वाला है, दोनों जानते हों कि किसके बारे में बातचीत हो रही हो, तब उस पे हम द इस्तेमाल करेंगे. आई सा द डॉग इन द पार्क, मैंने जो है कुत्ता पार्क में देखा. डॉग माने कुत्ता, ठीक है जी. तो वो कुत्ता जो है उसके बारे में जो आगे जो लिसनर होगा उसको पता होगा कि कौन सा कुत्ता. स्पेसिफिक डॉग बोथ नो अबाउट, जिसके बारे में दोनों को पता होगा, लिसनर को भी पता होगा और स्पीकर को भी पता होगा कि कौन सा कुत्ता, इसी वजह से इसके साथ द लगा है. और आगे चाहते हैं द जो है विद यूनिक थिंग्स. यूनिक थिंग्स के आगे
द लगता है। कैसे? यूनिक या यूनिवर्सल थिंग, द सन सूरज, द मून चांद, द अर्थ जमीन पृथ्वी। तो वो जो है ये क्या है, ये यूनिक या यूनिवर्सल थिंग्स है, इनके साथ भी द लग रहा है विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती हैं उनमें जो सिंपल भी नहीं, कंपैरेटिव भी नहीं, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उनके साथ भी द लगता है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, बड़े से बड़ी बिल्डिंग, द बेस्ट प्लेयर, बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर जो है, इनके साथ भी द लगता है। विद नेम्स ऑफ ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स एंड फेमस लैंडमार्क्स, जो है बड़े बड़े समंदर, रिवर्स दरिया, माउंटेन्स जबल, और लैंडमार्क्स जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं या बड़ी बड़ी फेमस जो चीज़ें होती है, फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, उनके आगे भी द लगता है। कैसे? द पैसिफिक ओशन, ठीक है जी, बहर काहिल, द हिमालयास, द ईफिल टावर, पेरिस वाला ईफिल टावर, ठीक है। और विद ऑर्डिनल नंबर्स के भी साथ लगता है। कैसे? द फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम, द सेकंड चैप्टर, ठीक है, इनके साथ भी द लगता है। उम्मीद है कि आर्टिकल्स जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।